वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आज के क्लासेस में हम कॉन्टिन्यूस सीरीज को समझेंगे। कॉन्टिन्यूस सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में, क्योंकि अगर आप कॉन्टिन्यूस सीरीज को सही से नहीं समझे तो ये आपको फिर आगे मेन में भी प्रॉब्लम आएगी, आपको मीडियन में भी प्रॉब्लम आएगी, आपको मोड में भी प्रॉब्लम आएगी, आपको डिस्पर्जन के पूरे कंप्लीट टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन हो, चाहे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन हो, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन हो, मतलब कि आपके लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है आगे चल करके, अगर आप आज की क्लासेस को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं तो। और आज की क्लासेस में ऐसा कुछ है नहीं कि आप ध्यान से सुनेंगे और आपको समझ में ना आए, 100% आपको समझ में आएगा, बट लेकिन जो आज आपको पढ़ाऊंगा इसको अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है। तो चलिए बच्चे, बात करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज की। तो टोटल 3 तरीके की हमारे पास में सीरीज होती है। कॉन्टिन्यूस सीरीज आपने अच्छे समझा, मैंने बेसिकली आपको इससे पहले बताया कि आपने सीरीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो सीरीज को अभी तक आपने 3 प्रकार की सीरीज देखी है। डेटा 3 तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता है आपके सामने। एक तो आपका हो सकता है इंडिविजुअल सीरीज। सीरीज में आप देखें तो एक आपका होगा इंडिविजुअल सीरीज, अब बच्चे इंडिविजुअल सीरीज की मैं बात करता हूं, जहां पर क्या होता है कि आपके पास में एक डेटा एक एक बार ही होता है और वो सब डेटा मेंशन होता है, वहां पे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती कि डेटा इतनी बार रिपीट हुआ है, तो वो हमारा इंडिविजुअल सीरीज होता है। और एक हमारा होता है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में मैंने बताया आपको थोड़ा सा यहां पे नंबर ऑफ डेटा ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से डाटा कुछ रिपीट भी होते हैं, तो डाटा कितनी बार रिपीट हो रहा है उसके आगे वो नंबर लिखा रहता है, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये क्या है? डिस्क्रीट सीरीज। और एक हमारा होता है बच्चे कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो कुल मिलाकर के आप देखें तो 3 तरीके की हमारे पास में सीरीज टोटल देखने को मिलती है। तो जो भी आप पढ़ेंगे आगे, जो पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको डेटा गिवन होगा, क्वेश्चन गिवन होगा, तो वो 3 ही तरीके से दिया हुआ हो सकता है, तो इंडिविजुअल, डिस्क्रीट या तो कॉन्टिन्यूस सीरीज। आज की क्लास में कॉन्टिन्यूस सीरीज के बारे में आपको अच्छे समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या है और क्यों है उसको जरा समझते हैं। तो सबसे पहले कोई ऐसा डेटा, लाइक मैं आपसे ये कहता हूं कि आप अपने लोकेलिटी में जाइए और वहां पे लोगों की इनकम का डेटा कलेक्ट करके आप लेकर के आए, और फिर डेटा को ऑर्गेनाइज करने का भी टास्क देता हूं। तो चलो आप डेटा लोगों का लेकर के आ गए और आपके लोकेलिटी में ऐसे हजारों लोग रहते हैं, उन सब का डेटा कलेक्ट करके लाए हो। अब इस डेटा को ऑर्गेनाइज करने की बात आती है, इसको आपको ऑर्गेनाइज करना है। और कभी भी हम किसी डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम इस बात का खास कर ध्यान रखते हैं कि वो कम से कम स्पेस ले, एक पेज पे ही हो जाए और उसको कैलकुलेट करना हमारे लिए इजी हो। अगर हम 4, 5, 10 पेज पे उसको ऑर्गेनाइज कर देंगे तो कंपेयर करना डिफिकल्ट हो जाएगा, ऐड करना डिफिकल्ट हो जाएगा, कि मतलब कंक्लूजन में पहुंचना में डिफिकल्टीज आएगी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का सही वे नहीं है। डेटा अगर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो एक पेज पे ही होना चाहिए, जिससे कि आप सभी डेटा को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर टास्क दिया मैंने, जो आप हजारों लोगों का जो डेटा आप कलेक्ट करके लाए हो, लोगों की इनकम का, तो उस डेटा को आप ऑर्गेनाइज कीजिए। कहीं ना कहीं चैलेंज आपके सामने है कि आप उसको एक पेज पे आपको डेटा करना है। अब कैसे करेंगे? एग्जांपल लेता हूं, आप ऐसे लोकेलिटी में रहते हैं जहां पे लोग 8-10 हजार रुपए से कमा स्टार्ट होते हैं। कोई 12,000 भी कमा रहा है, कोई 12,500 कमा रहा है, कोई 13,000 कमा रहा है, कोई 13,200 कमा रहा है, कोई 13,400 अर्न कर रहा है, कोई 13,500 अर्न कर रहा है। तो मतलब इतना इसमें हर कोई अपना एक अलग अलग इनकम को रिपीट भी कर रहे हैं, लेकिन आप डेटा का रेंज देखो कहां तो जा रहा है। कोई 1 लाख रुपीस भी अर्न कर रहा है, बट 1 लाख रुपीस तक पहुंचते पहुंचते देखिए इसके बीच में कितने सारे लोग होंगे, और कोई डेटा रिपीट भी कर रहा होगा, बिल्कुल नो डाउट। ऐसा नहीं कि डेटा कोई रिपीट नहीं कर रहा होगा, या आपके लोकेलिटी में ऐसे लोग नहीं है जिनकी इनकम मैच करती हो किसी दूसरे से, बिल्कुल होगा। बट आप देखिएगा यहां पर, अगर मेरे पास में डेटा का एक लिमिटेड रेंज होता है, लाइक मैंने 10 मार्क्स का टेस्ट लिया आप लोगों का, तो मुझे मालूम है बच्चों के मार्क्स 0 आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो मैं ये लिख लूंगा 0 मार्क्स, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और 0 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट हैं, 1 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट हैं, ये मेरे लिए इजी है, क्योंकि मुझे डेटा मालूम है 0 से स्टार्ट है, 10 पे खत्म है, 1 पेज पे मैं पूरा का पूरा इसको कर सकता हूं। बट यहां पर इनकम तो ऐसा नहीं है ना कि यहां से अगर वो 1 लाख पे भी खत्म है इनकम, तो
तो भी 1 लाख के बीच में बहुत सारे लोग आ जाते हैं यहां पर। तो उस सिचुएशन में आप 1 पेज पे कैसे ऑर्गेनाइज करोगे? तो वहां पर आप डेटा का क्या करोगे? डेटा का आप इंटरवल ले लोगे। क्या ले लोगे? डेटा का आप इंटरवल ले लेंगे। अब डेटा का जब आप इंटरवल लेंगे लाइक दिस, वो जो डेटा है ना, आप बिल्कुल एब्सोल्यूट डेटा नहीं लेंगे, आप वो डेटा का इंटरवल लेंगे। लाइक आपके पास में एक्स है, 0 से 10 के बिटवीन, 10 से 20 के बिटवीन, 20 से 30 के बिटवीन। मतलब कि 10,000 जो 8,000 अर्न कर रहा है उसको यहीं कंसिडर, 9,000 वाला भी यहीं पे आ जाएगा, 9,500 वाला भी यहीं आ जाएगा। यहां पे 10,000 वाले जितने लोग हैं, 11, 12 टिल 20,000 से पहले पहले तक के जितने लोग हैं, बहुत सारे लोगों को इसमें रखा जा सकता है। 1 लाख रुपीस तक में लेके जाओगे और इसको रखोगे। तो मतलब कि कॉन्टिन्यूस सीरीज का मतलब हो गया एब्सोल्यूट डेटा के फॉर्म में आप रिकॉर्ड नहीं रखेंगे, एक डेटा का रेंज बना लेंगे और उस रेंज में, उस इंटरवल में जो जो लोग आते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी आप लिखते रहेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूस सीरीज बोलते हैं। तो यहां पर आपको एब्सोल्यूट डेटा नहीं मिलने वाला है। तो ये बात समझ में आया। लेकिन कॉन्टिन्यूस सीरीज के बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं, इनको समझना है आपने पहले। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज की अगर मैं बात करूं, ये देखिएगा, ये हमारे पास में ये सब कॉन्टिन्यूस सीरीज के ही हैं प्रकार, टाइप। तो आपको क्वेश्चन को देखते आइडेंटिफाई कर लेना है, कॉन्टिन्यूस सीरीज का ही है। तो एक इसमें है बच्चे इंक्लूसिव सीरीज, एक होता है इंक्लूसिव सीरीज, एक होता है हमारा एक्सक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज, और एक हमारा होता है बच्चे लेस देन, और एक हमारा होता है मोर देन, और एक हमारा होगा बच्चे मिड वैल्यू। एक हमारा रहेगा मिड वैल्यू। अब यहां पर आप देखेंगे कि इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, लेस देन, मोर देन, मिड वैल्यू। तो ये हमारे पास में टोटल कितने टाइप के हो गए? हमारे पास में 5 तरीके का आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज में देखने को मिलेगा। तो आपको जो भी थोड़ा थोड़ा याद भी आ रहा होगा, लेस देन पढ़ते थे, मोर देन पढ़ते थे, ये सब एक्सक्लूसिव का पार्ट है। आपके लिए चैलेंज क्या रहने वाला है कि आपको एक सीरीज को दूसरी सीरीज में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अभी आपके मन में सवाल भी आया कि सर किस सिचुएशन में किस में चेंज करेंगे और किसको चेंज करेंगे और कैसे चेंज करेंगे। पहले तो आप कैसे चेंज करेंगे ये सीख लो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस सीरीज में लेकर के आना है और किस सिचुएशन में लेकर के आना है। बट पहले आप समझिए कैसे चेंज करेंगे। और कैसे चेंज करने से पहले आपको समझना होगा कि भैया ये इंक्लूसिव सीरीज क्या है, ये एक्सक्लूसिव सीरीज क्या है, लेस देन क्या है, मोर देन क्या है और मिड वैल्यू क्या है, ये सब क्या चीज है और कन्वर्जन कैसे होता है। आज की क्लास में यही हम पढ़ने वाले हैं। पूरा इंट्रोडक्शन होने वाला है आपका कंटिन्यूस सीरीज का। आइए सबसे पहले मैं एक इंक्लूसिव सीरीज का एक एग्जांपल ले लेता हूं। इंक्लूसिव सीरीज में देखिए बच्चे, जो डेटा होता है हमारा लाइक इनकम है। अगर आप इनकम ही ले रहे हैं तो इनकम है जिसको मैं एक्स कॉलम में रिप्रेजेंट कर रहा हूं इन 1000। क्लियर है? इनकम किस में है? इन 1000 में। तो 0 से 9,000 तक कमाने वाले लोगों को कंसीडर किया जाएगा। यहां 10,000 से 19,000 तक कमाने लोगों को कंसीडर किया जाएगा। और यहां पर 20,000 से 29,000 और यहां 30,000 से 39,000, 39,000 सॉरी, और अब 40,000 से 49,000 तक जो भी लोग अर्न करेंगे उसको उस इंटरवल में रखेंगे। इसका मतलब साफ है मैं क्या बोल रहा हूं, सुनिएगा। 0 से 9,000 तक, तो जिसकी 9,000 इनकम है वो इसी इंटरवल में आएगा। 10,000 से 19,000 तक,
तो जिसके 10,000 रुपए इनकम है, या 11 है, या 11.5 है, या 18 है, 18.5 है, या 19 है, वो इसी इंटरवल में आएगा। तो यहां पर बच्चे इसकी फ्रीक्वेंसी मैं लिखता हूं कि 0 से 9,000 तक अर्न करने वाले कितने लोग हैं, लाइक 3 है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी रैंडम डेटा ले रहा हूं, 2 है। फ्रीक्वेंसी का जरूरी नहीं वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, वो कुछ भी हो सकता है। ये मेरे पास में क्या आ गया, इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। इसे तो हम क्या बोलते हैं बच्चे, इसे हम बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। एक हमारा होता है एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होता है, पहले आपको वो समझना है। एग्जांपल लेते हैं, लाइक एक्स है। इंक्लूसिव सीरीज का मैंने एग्जांपल लिया, पहले समझिए आप। इंक्लूसिव सीरीज, एक एग्जांपल मैंने इसका लिया अभी। इनकम है इन 1000, जो कि 0 से 9,000 तक है, और 10,000 से 19,000 तक है, और 20,000 से 29,000 तक है, एंड 30 से 39,000 तक है, एंड 40 से 49,000 तक है। क्लियर है बच्चे? ये क्या हमारे पास में एक्स है, और हम यहां पे बात करते हैं किस चीज की, फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी यहां पर हम देखते हैं 5 है, 3 है, 8 है, 7 है, एंड 2 है। क्लियर है ना? ये क्या मेरे पास में कोई फ्रीक्वेंसी ले लिया, पिछले वाला फ्रीक्वेंसी लेना, चलिए वही ले लेते हैं। 3 2 5 4 1, 3 2 5 4 एंड 3 2 5 4 1, ये फ्रीक्वेंसी है। एक मैं ले रहा हूं एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज, यहां पर भी डेटा ले रहा हूं मैं इनकम, बट ये किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है थोड़ा सा अलग है। ये 0 से 10,000 के बीच में अर्न करने वाले, ये 10,000 से 20,000 के बिटवीन, ये 20,000 से 30,000 के बिटवीन, एंड ये 30,000 से 40,000 के बिटवीन, और ये 40,000 से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, एंड ये 40 से 50,000 के बिटवीन। एंड इसकी अपने को एक फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, लाइक वही ले लेते हैं, चलिए 3 2 5 4 1। क्लियर है बच्चे? ये आपके पास में इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव सीरीज मैंने दोनों सामने रखा है। अब इनमें कंपेयर करना सीखो, पहले कैसे ये दूसरे से अलग है वो समझो, उसके बाद कंपेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये 0 से 9,000 तक है, तो जिसका 9,000 इनकम है उसको मैं इसी इंटरवल में रखूंगा, इसी में इंक्लूड करूंगा। यह है 0 से 10,000 के बीच में, बिटवीन 0 टू 10,000। इसका मतलब है कि 10,000 से बीच, मतलब कि 10,000 से पहले पहले वाले सारे इसमें रहेंगे। 10,000 जिसकी इनकम है वो इसमें कंसीडर नहीं होगा। अगर वो किसी की इनकम 9,900 रुपीज भी है तो भी वो आपके पास में कंसीडर होगा। क्लियर है बच्चे? समझ में आया? तो अगर यहां पर आप देखेंगे 9,999 भी अगर आपके पास में है तो वो भी इसमें कंसीडर आपका होगा, लेकिन 10,000 वाला कंसीडर नहीं होगा। क्लियर है बच्चे? और यहां अगर आप देखते हैं कि लाइक अगर किसी का 10,000 इनकम अर्न कर रहा, तो वो यहां आया, क्योंकि इसमें कह रहा है 10,000 से लेना है 20,000 से बिलो 10,000 से 20,000 के बीच में, बिटवीन 10 to 20,000। तो 10,000 से कंसीडर करना है, बट 20,000 नहीं करेंगे, 20,000 से बिलो लेंगे। इसका मतलब है कि 20,000 से इसमें स्टार्ट होगा और 30,000 से पहले पहले तक के सारे इंक्लूड करेंगे इसमें। क्लियर है? तो ये इसका मतलब ये हो गया। अब आप कहेंगे सर इसमें तो 19,000 इसका आना है वो उसको इसमें रखेंगे, पर इसमें अगर किसी का 20,000 है वो इसमें कंसीडर नहीं होगा, किसमें कंसीडर होगा? इसमें। इसलिए तो इसका नाम इंक्लूसिव सीरीज है। जिस इंटरवल में आता है उसी इंटरवल में उसी में इसको इंक्लूड कर लेते हैं। लाइक कोई अगर 39,000 रुपीज अर्न कर रहा है तो उसको मैं इसी में ही 39 में इसमें ही रखूंगा, क्योंकि टिल 39,000 तक का है, टिल 29,000 है, टिल 19,000 है। कोई इस इंटरवल का है तो उसको मैं इसी इंटरवल में रखूंगा, दूसरे इंटरवल में नहीं जाऊंगा। जिस इंटरवल का उसी में इंक्लूड कर दूंगा, इसलिए इसका नाम है इंक्लूसिव सीरीज। और यहां पे कोई 20,000 अर्न कर रहा है तो वो इसमें नहीं आएगा,
20,000 से स्टार्ट का है, नीचे है, तो इससे एक्सक्लूड करके इसमें डाल दूंगा, इसलिए इसका नाम क्या है, एक्सक्लूसिव सीरीज। अब आप बोलोगे सर जब इंक्लूसिव सीरीज एक्सक्लूसिव सीरीज के बीच कंपेयर करेंगे तो बेस्ट क्या है, आप बताओ बेस्ट क्या है। आपको ये लग रहा है कि यार इंक्लूसिव सीरीज ज्यादा बेटर है, क्योंकि इंक्लूसिव सीरीज में जो जिस इंटरवल का है उसको उसी इंटरवल में रखते हैं, कोई टेंशन ही नहीं। यहां पर कोई 29,000 अर्न कर रहा है तो इसमें रख देंगे उसको। यहां एक्सक्लूसिव में क्या होता है कि कोई 30 अर्न कर रहा है तो 2 है, तो हमें नेक्स्ट में करना पड़ता है उसको, ये तो 30 से पहले पहले है, तो इंक्लूसिव ज्यादा बेटर है। नहीं बच्चे, इंक्लूसिव ज्यादा बेटर नहीं है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के 9.5 थाउजेंड रुपीज इनकम हो, उसको कहां रखोगे? यहां पे इसमें तो आएगा नहीं, टिल 9,000 है, इसमें भी नहीं आएगा, 10,000 स्टार्ट है, तो 9.5 थाउजेंड वाला तो आपके जो डेटा में उसकी जगह नहीं बन पाई, आप उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बेस्ट क्या होता है, सबसे बेस्ट सीरीज होता है कंटिन्यूस सीरीज में, आपने जो 5 पार्ट पढ़े उन सब में से बेस्ट होता है एक्सक्लूसिव सीरीज। सबसे बेस्ट क्या होता है? एक्सक्लूसिव सीरीज। क्योंकि इसमें अगर किसी का 9.5 है वो यहां हो जाएगा, 10.5 है वो यहां आ जाएगा, 10 है वो भी आ जाएगा, कोई भी डेटा आपका मिस नहीं होगा, सबको आप अपने रिकॉर्ड में रख सकते हो। तो सबसे बेस्ट क्या होता है? हमारा एक्सक्लूसिव सीरीज। क्लियर है? समझ में आ गया? तो अगर आपको कोई भी काम करना है, कोई भी टास्क करना है, चाहे भी आप मीन कैलकुलेट करेंगे, अभी इसके बाद फिर आप मीडियन कैलकुलेट करेंगे कंटिन्यूस सीरीज में, या फिर आप कंटिन्यूस सीरीज में मोड कैलकुलेट करेंगे, आगे चल करके डिस्पर्जन में, चाहे आप मीन डेविएशन करें, चाहे आप स्टैंडर्ड डेविएशन करें, आप कुछ भी कैलकुलेट करते हैं और कंटिन्यूस सीरीज आप फेस कर रहे हैं, तो ध्यान रहे कि आपके सामने एक्सक्लूसिव सीरीज होना चाहिए। लेकिन एग्जामिनर ऐसा नहीं करेगा आपके साथ में, वो एक्सक्लूसिव सीरीज नहीं देगा, आपको इंक्लूसिव दे देगा। तो आपका पहला टास्क सॉल्व करना तो बाद में हो गया, पहला टास्क हो गया, उसको आप एक्सक्लूसिव सीरीज में ट्रांसफर करो, आपको मोर देन दे देगा। पहला काम हो गया, आपको उसको एक्सक्लूसिव में ट्रांसफर करो, आपको लेसन दे देगा, पहला काम है एक्सक्लूसिव में ट्रांसफर करो, आपको मिड वैल्यू दे देगा, पहला टास्क है एक्सक्लूसिव में ट्रांसफर करो, एक्सक्लूसिव सीरीज बनाओ, डेवलप करो। अगर एक्सक्लूसिव सीरीज दे दे तो भैया ये तो भैया बहुत अच्छी बात होगी, है ना? क्लियर है? तो यहां पे मैं आज की क्लास में सिखाऊंगा कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो चलिए अब इस बात को जरा समझें आप। देखिएगा, यहां पे बच्चे हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? टॉपिक हम पढ़ रहे हैं हाउ टू कन्वर्ट इंक्लूसिव सीरीज into exclusive series. How to convert inclusive series into exclusive series. तो इसमें बहुत आसान है, बहुत सरल है, कोई खास ज्यादा टास्क है नहीं। लाइक x इक्वल्स टू इंक्लूसिव सीरीज लेते हैं पहले 0 से 9,000 तक, 9 से 10 टिल 10,000 एंड 10 से 10 से 19 एंड 20 से 29 एंड 29 टू 32, 39, 42, 49 एंड फ्रीक्वेंसी हमारा है 3, 2, 5, 4, 1। क्लियर है? अब मुझे इस इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे क्या करना है आपने, ये x होगा हमारा, वही जो हमारे डेटा होता है। ये देखो, ये आपके पास में ये लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है। तो फर्स्ट का अपर लिमिट, सेकंड का लोअर लिमिट में गैप कितने का है? पहले यहां पे मैं रफ टास्क करके दिखा रहा हूं। ये 10 है, नेक्स्ट 10, 9 है, नेक्स्ट 10 से शुरू हो रहा है, गैप है। एक्सक्लूसिव सीरीज इंक्लूसिव में क्या डिफरेंस है? ये जहां से एंड होता है नेक्स्ट वहां से शुरुआत नहीं होता, बट एक्सक्लूसिव सीरीज में जो जहां से एंड होता है नेक्स्ट वहीं से शुरू होता है। तो इसलिए ये एंड कहां से हुआ? 9 पे, स्टार्ट कहां से हुआ? 10 से। तो ये इनका गैप ले लो, गैप कितना है मेरे पास में? 1 आया। अब जरूरी नहीं हमेशा 1 का गैप आए, गैप कुछ भी हो सकता है, आपको गैप पकड़ना है। बट जो गैप एक बार आ गया वो गैप हमेशा सब में ही वही गैप देखने को आपको मिलेगा, उस गैप को ले लेना है और उस गैप को आपको 2 से डिवाइड कर देना है। क्लियर है? यहां पे क्या है आपके पास में? 0.5। कितना है? 0.5। तो इसमें तो सबसे पहले आपके पास में, चलिए माइनस कर दीजिए, तो क्या है? -0.5 और ये कितना आएगा? 9.5
5। ठीक है बच्चे, क्लियर है। अब यहां देखेंगे कितना है, माइनस करेंगे, सबके लोअर में से माइनस करना है, सबके अपर में ऐड करना है। तो 0.5, 9.5 एंड 19.5, इसमें सब माइनस करेंगे 19.5 एंड 29.5। बार बार करने की जरूरत नहीं, माइनस प्लस एक बार उठाओ, सीधी सी बात है। कंटिन्यू कर रहे हैं आप, 10 का गैप है, 10 का गैप देते चले जाओ, पिक करो, सेम एज इट इज आना है। ये 10 का गैप है इसमें, तो 10 का गैप देते चले जाओ, 49.5। क्लियर है बच्चे, एक्स हो गया, बस यहीं पे फोकस करना था। और फ्रीक्वेंसी में कुछ नहीं करना, फ्रीक्वेंसी एज इट इज कॉपी करके पेस्ट कर दो, इनकी फ्रीक्वेंसी पे कोई भी इफेक्ट्स नहीं आता है। तो 3, 2, 5, 4 एंड 1। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको। तो हाउ टू कन्वर्ट इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज, ये बात समझ में आपको आ गई। तो यहां पर मैं इस चीज को कर दूं, लिख दूं, क्योंकि एक मेन चार्ट आपके लिए रहेगा और वहां से आप सीख सकते हैं। तो हमारे पास में बेसिकली एक्स है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, -0.5 एंड 9.5, 9.5, 19.5, 19.5, 29.5, 29.5, 39.5, 39.5 and 49.5। ये क्या मेरे पास में बच्चे, ये मेरे पास में x है। क्लियर है। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, ये हमारे पास में x आ गया। अब मेरे पास में फ्रीक्वेंसी क्या रहने वाली, फ्रीक्वेंसी मैंने बताया कि कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि जो गैप था 9 एंड 10 के बिटवीन 1 का गैप था ना, तो उस गैप को मैंने 2 से डिवाइड करा, तो यहां से 0.5 आया, और सबके में 0.5 माइनस और इसमें 0.5 प्लस कर दोगे तो ये आ गया। अब इसको एज इट इज लिखो, 10 गैप है, 10 गैप देते जाओ, एज इट इज 10 गैप, एज इट इज 10 गैप। तो बार बार माइनस प्लस से बच जाएंगे, टाइम अपना बचा लेंगे। फ्रीक्वेंसी 3, 2, 5, 4 एंड 1, ये फ्रीक्वेंसी है। तो यहां चीजें क्लियर है बच्चे। अब मैं आपको आगे बता रहा हूं लेस देन क्या होता है, लेस देन को समझिए पहले आप। तो एक एक करके हर चीज समझेंगे बच्चे। यहां समझते हैं लेस देन के बारे में। पहले आप लेस देन में कैसे कन्वर्ट होगा वो समझिएगा। हाउ टू कन्वर्ट एक्सक्लूसिव सीरीज इनटू लेस देन। एक एग्जांपल लेते हैं इसको। लाइक आपके पास में एक एक्स है, एक्सक्लूसिव सीरीज को कन्वर्ट करना है, तो पहले एक्सक्लूसिव सीरीज ले लीजिए 0 से 10,000 के बिटवीन 10 to 20 एंड बिटवीन 20 to 30 एंड बिटवीन 30 to 40 एंड बिटवीन 40 to 50। एक्सक्लूसिव सीरीज है, जहां एंड नेक्स्ट में से स्टार्ट है। एंड फ्रीक्वेंसी 3, 2, 5, 4, 1। मुझे क्या करना है, इसको लेस देन में ट्रांसफर करना है। तो लेस देन आपके लिए दो ऑप्शन है। लेस देन का मतलब क्या होता है, आगे जाना है या पीछे आना। लेस देन है तो पीछे आओगे, तो इसलिए लेस देन 0 नहीं लिखोगे, लेस देन पीछे आने का मतलब हो गया दिस वन। लेस देन का मतलब ये हो गया, लेस देन मतलब ये हो गया। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको लिखूंगा मैं लेस देन 10, पीछे जाना है। लिखूंगा मैं लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। पीछे आना ना, दिस वन। और ऐसे भी नहीं लिखना आपने, तो एग्जाम में एक और वे हो सकता है, इसको लिखने का तरीका हो सकता है क्या, उसको भी जरा समझिए। वो बार बार नहीं लिख करके, और यहां पे कई बार आपको क्वेश्चन दे देता है ऐसे। एक बार लेस देन लिख दिया और लिख दिया इसने क्या, 10, 20, 30, 40 एंड 50। इस तरीके से हो सकता है कि लेस देन उसने एक बार ऊपर लिख दिया, तो सारे लेस देन 10, लेस देन 20 है। खैर, लेस देन 10 का मतलब सिंपल है कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 10 से कम आए। चलिए मार्क्स है ना, हमने क्या ले लिया, मार्क्स ले लिया। तो ऐसे कितने स्टूडेंट जिनके मार्क्स 10 से कम है।
तो 0 से 10 के बीच वाले सारे स्टूडेंट का मार्क्स 10 से कम है, तो कितने स्टूडेंट है? 3 स्टूडेंट्स हैं। और ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 20 से कम है? कितने हैं? 20 से कम है। तो 20 से कम ये बच्चे जो हैं, 2 स्टूडेंट जिनके मार्क्स 10 to 20 के बिटवीन है, तो ये भी 20 से कम है, और इनके भी मार्क्स 20 से कम है। अगले टीचर आते हैं जिसके 20 से कम मार्क्स हैं वो खड़े हो जाओ, तो ये तो वो तो खड़े होंगे 10 से 20 के बीच में, क्योंकि इनके 20 से कम मार्क्स हैं, और जिनके 0 से 10 के बीच में है वो भी खड़े होंगे। बोलोगे सर उसको पहले कंसीडर कर तो लिया, कोई बात नहीं, 20 से कम बोलूंगा तो दोबारा मैंने बोल दिया 20 से कम में, तो उसका है ना 20 से कम, तो दोबारा काउंट होगा। तो कितने हो गए? 3 तो ये और 2 ये हो गए, तो 20 से कम में टोटल 5 स्टूडेंट निकल करके आए। 3 तो वो है थे और 2 ये हो गए, तो 20 से कम में ये वाला ग्रुप भी है, ये ग्रुप भी है, तो 20 से कम में टोटल कितने बच्चों के? 5। 30 से कम, लेस देन 30, तो 30 से लेस में ये वाले भी हैं, ये भी है, ये भी है, चाहे इनका रिपीटेशन हो रहा हो। तो कितने हो गए? 5 तक तो यहां तक हो ही गए थे, 5 और, तो कितने हो गए मेरे पास में? 10। एंड 40 से लेस तब तक तो 10 थे, 20-30 से कम वाले 10 थे, 40 से लेस तो 30 और 40 के बिटवीन वाले 4 है, तो ये 4 और ऐड हो जाएंगे, कितने जाएंगे? 14, और कितने जाएंगे? 15। क्लियर है बच्चे? तो यहां पे फ्रीक्वेंसी भी अफेक्ट होती है, तो यहां पर आपको फ्रीक्वेंसी कैसे लिखनी है? ये बेसिकली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको आप कैसे लिखते हैं? फर्स्ट सेम लिखना है आपने, अगले को उठाओ, इसमें डालो 5, इसको पिक करो, डालो 10, ऐड करते चले जाओ, इसको उठाओ, डाल दो 14, आपने तो ये तरीका सीखना है, एंड 15। बट क्या मतलब वो समझा दिया मैंने। ये पहले आपको बात समझ में है कि लेस देन होता क्या है। क्लियर है बच्चे? ये बात समझ में आई आपको? तो आपको हाउ टू कन्वर्ट एक्सक्लूसिव सीरीज इनटू लेस देन, ये बात समझ में आ गई। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। हाउ टू कन्वर्ट, इसी पेज पे दोनों ही काम हो सकता है हमारा अच्छे से। अब यहां पर है हाउ टू कन्वर्ट लेस देन इनटू, दोनों चीज आनी चाहिए आपको, लेस देन इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। क्योंकि जब आगे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा मीन का, मीडियन का, मोड का, डिस्पर्जन का, तो वहां पर मैं ये चीज सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में जब कंटिन्यूस सीरीज आया था मैं पूरा डिटेल बता देता हूं आपको, जिसको आप समझ जाइए। वहां पर सीधे क्वेश्चन डायरेक्ट होंगे हमारे कि क्वेश्चन कैसे होगा। हम सीरीज कन्वर्ट करना मैं उधर नहीं सिखाऊंगा, इसलिए पहले सिखा रहा हूं आपको मैं। अब बच्चे ये बात भी आपके मन में है कि सर ठीक है कन्वर्ट करना तो आ रहा है, बट ये हमें कब किसको किस में कन्वर्ट करना है, तो बच्चे वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन अकॉर्डिंग मैं आपको आइडेंटिफाई करके बताऊंगा कि ये सिचुएशन में ऐसे करना होता है। फिलहाल आप कन्वर्ट करना सब कुछ सीखिए। हाउ टू कन्वर्ट लेस देन इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में लेस देन आपके पास में अगर है, लाइक यहां पर जैसे कि आपके पास में x है, तो क्या है? लेस देन 10 दिख रहा है इस पे, ठीक है, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। क्लियर है बच्चे? लेस देन 50 ये हमारे पास में गिवन है, ये गिवन है। एंड फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है? CF एक तरीके का 3, 5, 10, 14 एंड 15। इसको मुझे अगर एक्सक्लूसिव सीरीज में ट्रांसफर करना हो तो कैसे करेंगे? लाइक ये एक्स है मेरे पास में, कलरफुल हो रहा है, कलरफुल ही रखते हैं फिर। एक्स है बच्चे मेरे पास में, है ना। अब जब मेरे पास में एक्स है तो यहां पे मैं क्या करूंगा? लेस देन 10, लेस देन 20, तो फिर 10 से कितना लेस? तो गैप देखो कितने का है इसमें, 10 का है, तो 10 से लेस करना है, तो कितना लेस करना है? 10 करना है, तो कितना जाएगा? 0। अब बस एक बार हो गया लेस देन 20, तो 20 से कितना लेस करना है? 10 ही करना है, तो 10, तो बस एक बार हो गया, बात खत्म। इसको लीजिए और 10 का गैप देते चलिए, इसको लेंगे 10 का गैप दे दो, 30, 40 एंड 40, 50। रिपीट कर देता हूं, लेस देन 10 एक्सक्लूसिव में जाना है तो भैया 10 से कम करना है। कितना जो इसमें गैप है, 10 का गैप है,
5 का गैप होता तो मैं 5 कम करता, तो 5 से 10 के बीच में कर देता उसको। तो ये मेरे पास में अगेन फ्रीक्वेंसी कैसे मैं लेकर के आऊंगा अपना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला वाला सेम एज इट इज लिखना है आपने, क्योंकि भैया 0 से 10 के बीच में जितने बच्चों के 10 से कम मार्क्स है, 3 स्टूडेंट है, सबके मार्क्स 0-10 के बीच में ही है। अब कह रहा है 10 से 20 के बीच में जिनके मार्क्स है सर वही स्टूडेंट रखने हैं इसमें आपको। तो मुझे मालूम है 20 से कम 5 है, जिसमें से 3 स्टूडेंट तो 10 से कम में है, तो 5 में 3 तो वो वाले हैं, माइनस कर दो, 2 बचे जो वो 10 से 20 वाले हैं। तो आपने क्या करना है, बार बार नहीं करना, सिंपल सा। अब चलिए 20 से 30 के बीच वाले ही चाहिए। अब आपको मालूम है कि 30 से कम टोटल 10 स्टूडेंट है, और 20 से कम में 5 स्टूडेंट है, तो 10 में से 5 माइनस कर दूंगा, तो बाकी जो 5 हैं वो 20 से 30 वाले ही होंगे, तो 5 आ गए। बट हम इतना एग्जाम में नहीं करेंगे, सिंपल तरीका है कि फर्स्ट आप सेम लिखेंगे और इसको आप डिफरेंस लेंगे। क्या इसका आप डिफरेंस लेंगे, कितना है मेरे पास में 2, डिफरेंस लेंगे कितना है मेरे पास में 5, एंड डिफरेंस लेंगे कितना है मेरे पास में 4, एंड डिफरेंस लेंगे कितना है मेरे पास में 1। तो देखो आपका लेस देन कन्वर्ट हो गया किसमें, एक्सक्लूसिव सीरीज में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बच्चे हम बात करते हैं मोर देन की। लेस देन आपको समझ में आ गया बच्चे, ठीक है। लाइक मैं इसी में ही करके दिखा देता हूं आपको। लेस देन का, लेस देन में है x है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे ऊपर ही लेस देन, बाबा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेस देन 9.5, लेस देन 19.5, लेस देन होता क्या है 29.5, 39.5 एंड 49.5, या तो आप सब में लेस देन करते ऊपर लिख दो। एंड CF आपको मालूम है 3, ये उठा के ऐड करना होगा जब आप लेस देन में जा रहे हैं, तो 5, 10, 14 एंड 15। तो चलिए आपको लेस देन भी क्लियर है, मैं इसको करता जा रहा था। अब मैं मोर देन वाला समझा रहा हूं आपको। देखिए बच्चे, मोर देन अगर आप सीख रहे हैं तो पहले समझेंगे देखिएगा, पहले समझिए हाउ टू कन्वर्ट एक्सक्लूसिव सीरीज इनटू मोर देन। चलिए एग्जांपल लेते हैं, वही x 0 to 10 के बिटवीन 10 to 20 एंड बिटवीन 20 to 30, बिटवीन 30 to 40, बिटवीन 40 to 50, एंड फ्रीक्वेंसी 3, 2, 1, 5, 4 एंड 1। मोर देन, तो x, इसको मोर देन में कन्वर्ट करना सिखा रहा हूं मैं आपको। x है ना, तो आप लिख सकते हो मोर देन 10। अब मोर देन का मतलब क्या होता है, आगे जाना या पीछे आना। मोर देन मतलब होता है आगे जाना, तो मोर देन में क्या होगा, आगे जाओगे। मोर देन में क्या होगा, आगे जाओगे। मोर देन में होगा क्या, आगे जाओगे। तो क्या लिखोगे इसको, मोर देन 0, मोर देन 10, more than 20, more than 30 and more than 40। एंड बात करते हैं हम फ्रीक्वेंसी की। अब 0 से अबव मार्क्स किसके आए हैं, क्या इन बच्चों 0 से अबव मार्क्स आए? बिल्कुल इनके भी आए हैं। 10 से 20 के बीच में जिनके मार्क्स हैं भैया, तो 0 से अबव ही हैं। जिनके 20 से 30 के बीच में मार्क्स है 5 बच्चों के, तो वो भी 0 से अबव है। तो 0 से अबव मार्क्स किसके आए हैं, कितने लोग हैं, सारे लोग हैं। तो कितने हो जाएंगे, 3 और 2 5, 10 और 14 और 1 15। अब कह रहे 10 से अबव मार्क्स किसके आए हैं, तो 10 से अबव मार्क्स तो यहां से लेकर के इन सब के 10 से अबव है। तो ये कितने हो गए मेरे पास में, 7 4 11 और 1 12। और
20 से अब मार्क्स, तो 20 से अब मार्क्स कैसे हैं? ये सारे 20 से अब मार्क्स वाले हैं, तो कितने हो गए 10, एंड 30 से अब मार्क्स वाले ये भी हैं और ये भी हैं, तो कितने हो गए 5, एंड 40 से अब वाले मेरे पास पे 1 स्टूडेंट है। तो इसका फ्रीक्वेंसी ऐसे डेवलप, लेकिन सिंपल तरीका क्या है, लेस देन में जो किया था वही मोर देन में करना है। जैसे कि लेस देन कन्वर्ट करने में पहला वाला ले रहे थे, फिर ऐड कर करके लिख रहे थे, जब आप लेस देन में ट्रांसफर हो रहे थे, मोर देन में भी ऐसे होगा। फर्क इतना है कि नीचे से स्टार्ट करना है, मोर देन में क्या है, नीचे से स्टार्ट करना है, और इसको उठाया ऐड करा 5, उठाया ऐड करा 10, एंड पिक करा 12, एंड पिक करा 15, दिस वन। क्लियर है बच्चे? ये समझ में आ गया आपको? कोई डाउट किसी को? अब आपको समझा रहा हूं मैं आगे, हाउ टू कन्वर्ट मोर देन इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। हाउ टू कन्वर्ट मोर देन इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। देखिए बच्चे, सबसे पहले आपके पास में x है और मोर देन 0 है, तो भैया 0 से कितना मोर है, गैप कितने का है 10 10 का, जो भी गैप होगा सब में इक्वल होगा, तो 0 से मोर है कितना 10, तो 10, मोर देन 10, 10 से कितना मोर है भैया 10, तो 20 हो गया। अब बार बार करने की जरूरत नहीं, आप सीधा ये उठाओ एक्सक्लूसिव सीरीज में और 10 का गैप देते चले जाओ, जो गैप है 30 है तो 40, 5 का गैप होता तो मैं 5 का गैप लेता, 40 एंड 50 के बिटवीन। एंड मुझे यहां पर अपना f कैसे निकालना है, जैसे कि ये 0 से अब 15 स्टूडेंट्स हैं मार्क्स लिखने वाले, और 10 से अब 12 स्टूडेंट है, तो 15 में से 12 माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास में क्या है 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 से लेकर के 10 के बीच में है, क्योंकि 10 से अब वाले तो मेरे पास 12 है, 0 से अब 15 है, तो 0 से 10 के बीच में कितने 3 है। तो इस क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका क्या है, वही नीचे से ही होता है मोर देन वाले केस में 1। अब ये माइनस करते डिफरेंस लेते चले जाओ, जैसे उसमें ले रहे थे डिफरेंस, इसको इसमें से माइनस करते चले जाओ, 4 5, देन ये माइनस करो 2, ये माइनस करो, यहां पर इसके सामने लिखेंगे आपका 3, दिस वन। तो ये आपके पास है फ्रीक्वेंसी आ गई। क्लियर है बच्चे? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब आपको मोर देन भी क्लियर हो गया है। चलिए, अगर आप मोर देन की बात कर ही लेते हैं, मोर देन, तो अगर आप मोर देन की बात कर ही रहे हैं तो क्या होगा, मोर देन दिस वन, मोर देन लाइक x मोर देन, आप आपका एक्सक्लूसिव सीरीज को लेके जा रहे हैं ना मोर देन में आप, तो मोर देन आगे 9.5, मोर देन 19.5, मोर देन 29.5, मोर देन 39.5, f नीचे वाला 1 4 5 10 12 एंड 15। ठीक है बच्चे, अब बात करता हूं मैं यहां पर आपको मिड वैल्यू। वही 3 केस लेते हैं, पहला वही 2 केस, हाउ टू कन्वर्ट एक्सक्लूसिव सीरीज इनटू मिड वैल्यू, जिसको हम मिड वैल्यू क्या बोलते हैं, m बोलते हैं। ठीक है ना? लाइक एक एक्सक्लूसिव सीरीज ले लेता हूं पहले मैं, x 0 to 10 के बिटवीन एंड 10 to 20 बिटवीन 20 to 30 एंड बिटवीन 30 to 40 एंड बिटवीन 40 to 50, एंड फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं जी 3 2 5 4 एंड 1। क्लियर है बच्चे? यहां तक चीज समझ में आपको आ रही है? एक ही क्लास में कंप्लीट इंट्रोडक्शन हो जाएगा, तो ये आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। तो आपके पास में ये x हो गया, ये आपके पास में क्या हो गया, ये आपके पास में बच्चे f हो गया। अब आप इसको सॉल्व करते हैं, किस में लेके जाना है, मिड वैल्यू में।
बच्चे पहले बात समझिए, मिड वैल्यू को m से रिप्रेजेंट करते हैं, और मिड वैल्यू की नीड क्यों है उसको समझो आप। मिड वैल्यू की नीड इसलिए है कि अगर आपको मीन निकालना है जिसमें डेटा का आपका सम करना पड़ता है और डेटा को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो यहां पर डेटा तो आपके पास में इंटरवल में, तो डेटा का सम कैसे होगा। इन मुझे मालूम नहीं, 3 स्टूडेंट के मार्क्स इतना मालूम है 0 से 10 के बीच में है। अब तो इन 3 स्टूडेंट के मार्क्स 1 भी हो सकते हैं, किसी के 2, किसी के 7, किसी के 8, किसी ने इनके एब्सोल्यूट तो डेटा नहीं मालूम ना मुझे, तो फिर मैं डेटा का सम कैसे करूं यहां पर, और फिर डिस्ट्रीब्यूट करना तो बहुत बात की बात है। तो प्रॉब्लम आ गई ना। तो जब आपके पास में कॉन्टिन्यूस सीरीज है और आपको डेटा की रिक्वायरमेंट हो रही है, बट डेटा यहां पे आपका एक इंटरवल में दिया हुआ है, 3 स्टूडेंट की परफॉर्मेंस क्या है वो उसका आपको एक रेंज मालूम है, बट एक्चुअल उनका जो डेटा नहीं मालूम, तो यहां पर आपको अज्यूम करना पड़ता है कि इनके बीच वाला फिगर ले लो। अब सबको 1 मान लेना भी गलत होगा, किसके ज्यादा है तो भैया वो 1 कंसीडर हो जाएगा। सबको 9 मान लेना भी गलत हो जाएगा, जिसके कम है वो 9 आ जाएगा। अगर मैं किसी को बीच वाला फिगर ले लेता हूं 5, तो कम वाले को अगर मैं ज्यादा ले बैठा हूं और ज्यादा वाले के मैंने कम हो गए, तो ऑलमोस्ट कंपनसेट हो जाता है एरर। तो इसलिए क्या करते हैं, इसमें डेटा एब्सोल्यूट डेटा को पाने के लिए इसको हम मिड वैल्यू लेते हैं। मिड वैल्यू कैसे लेंगे हम, मिड वैल्यू इसमें लेते हैं, ये लोअर लिमिट जो आपके पास में है और जो अपर लिमिट है, इनका सम करो, जो भी आएगा उसको 2 से ही डिवाइड करना है, फिक्स है 2, तो कितना है 5। तो मिड वैल्यू कितना है 5। अब बार बार इसको करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने यहां भी करा 10 + 20 30 डिवाइडेड बाय 2 15, आप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो 15, आपको मालूम है 10 का गैप है, तो एक बार आ गया 10 का गैप देते चले जाओ, बस टाइम बच जाएगा आपका, है ना। 35 एंड 45। अब सबसे मजे की बात मैं आपको बताता हूं, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है, तो ये तो बड़ी कमाल की बात होगी भैया। अब आपके लिए तो चीजें समझ में आ गई हैं, आपका मतलब क्लियर है। अब मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूं, आप समझ चुके होंगे क्या बताने जा रहा हूं बच्चे। हाउ टू कन्वर्ट मिड वैल्यू इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। हाउ टू कन्वर्ट मिड वैल्यू इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है बच्चे, लाइक मेरे पास मिड वैल्यू है 5, 15, 25, 35 एंड 45, और मेरे पास में क्या है, फ्रीक्वेंसी है मेरे पास में 3, 2, 5, 4, 1। क्लियर है। अब मिड वैल्यू है मेरे पास में क्या है, फ्रीक्वेंसी भी है, दोनों है। मैं एक्सक्लूसिव में जाना है, तो एक्सक्लूसिव में जाना है मेरे को, तो मैं एक्स लूंगा। कैसे, इनमें गैप कितने का है, देखो 10 का, डिवाइडेड बाय क्या करूंगा मैं 2, तो कितना आया 5। तो इसमें पहले 5 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0 आएगा, फिर इसी के अंदर, इसमें नहीं, इसमें 5 ऐड करूंगा, तो पहले क्या करूंगा 5 सब्ट्रैक्ट, और इसी में क्या करूंगा 5 ऐड कर दूंगा। और ये 5 कहां से आया, इनका जो गैप है 2 से डिवाइड करा, तो वो जो 5 आया ये इस वाले 5 को। ठीक है बच्चे, तो इसमें 5 सब्ट्रैक्ट करा 0, 5 ऐड करूंगा तो 10, इससे 5 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 10, और 5 इसमें ऐड करूंगा तो 20। बार बार करने की जरूरत नहीं है, एक बार लिख लो आप सीधा सा, और 10 का गैप दे दो। जब आपके एक बार 10 का गैप क्रिएट हो गया, 10 का गैप देते चले जाओ। एंड आपको पता है फ्रीक्वेंसी पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आता, जो कि क्या रहेगा 3, 2, 5, 4 एंड 1। यहां पे थोड़ा सा रफ समझ लेते हैं, है ना। क्या करा हमने, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 एंड 5 करा। ठीक है, क्लियर है, समझ गए बच्चों जी क्लासेस। चलिए, तो यहां पर बच्चे आप देखें जरा, अभी आपको लास्ट में एक मेन बात बताने वाला हूं जिसका आपको ध्यान रखना है। मिड वैल्यू लेना है आपने, है ना। तो मिड वैल्यू अगर आप लेते हैं, जैसे कि मेरे पास में एक्सक्लूसिव सीरीज है, तो मिड वैल्यू एक्सक्लूसिव सीरीज से ही जाता है। कुछ भी ट्रांसफर होता है एक्सक्लूसिव सीरीज से, किसी को ट्रांसफर करके लाते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज से, इंक्लूसिव से मिड वैल्यू पे नहीं जाओगे आप। पहले आपको एक्सक्लूसिव सीरीज से ही कुछ भी आपको ट्रांसफर करना होता है, और ट्रांसफर होकर के वापस
एक्सक्लूसिव सीरीज में ही लाना होता है। तो ये बात तो ध्यान रख लीजिए कि आपके पास में जो है ओरिजिन, आपके पास में जो बेसिक है वो जो है सेंटर है वो क्या है आपका एक्सक्लूसिव सीरीज है। तो एक्सक्लूसिव सीरीज में इसका सम करूंगा मैं तो कितने देगा 9 और डिवाइडेड बाय 2 तो 4.5। क्लियर है बच्चा? आपको पता है 10 10 का गैप है तो 10 का गैप देते चले जाओ। 14.5, 24.5, 34.5 एंड 44.5। और फ्रीक्वेंसी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है आपका। 3 2 5 4 एंड 1। अब सवाल है सर आपने ठीक है आपने सब बता दिया कि इंक्लूसिव सीरीज एक्सक्लूसिव सीरीज क्या है, लेस देन क्या है, मोर देन क्या है, मिड वैल्यू क्या है और कैसे हम एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन कब और किस में कन्वर्ट होना है। तो सबसे पहले सेंटर अपना एक्सक्लूसिव सीरीज को लीजिए आप। बात मैं मीन की कर रहा हूं, हर टॉपिक में अलग अलग बातें होंगी, बात मैं मीन की कर रहा हूं। तो मीन में आपको हमेशा कंटिन्यूस सीरीज का सवाल है, मतलब लेस देन समझ आइए कंटिन्यूस सीरीज का सवाल है, मोर देन दिया हुआ है कंटिन्यूस सीरीज का सवाल है, इंक्लूसिव दिया हुआ है कंटिन्यूस सीरीज, एक्सक्लूसिव है कंटिन्यूस सीरीज। तो अगर आपका कंटिन्यूस सीरीज का सवाल आता है और फिर मीन निकालने के लिए आता है तो ध्यान रखना आपको मिड वैल्यू चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है आपको? मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू हमेशा कहां से आता है? एक्सक्लूसिव सीरीज से आता है। तो कहीं ना कहीं आप भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान एक्सक्लूसिव सीरीज में ही सवाल देना, सीधा मिड वैल्यू लेकर करके और सवाल को सॉल्व करेंगे। अगर आपका लेस देन आ जाए सवाल में तो पहला काम है आपको एक्सक्लूसिव सीरीज में ट्रांसफर करना, फिर आपको मिड वैल्यू माना, क्योंकि मीन के लिए कहां फोकस करना है? मीन के लिए फोकस कहां करना है? मिड वैल्यू पे। अगर आपका लेस देन आ जाए तो पहले क्या करोगे? एक्सक्लूसिव में आएगा, फिर उसको मिड वैल्यू में लेकर के आओगे, फिर सॉल्व करने का प्रोसेस होगा जो मैं आपको आगे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अगर मोर देन दे दे तो पहले एक्सक्लूसिव में आना होगा, फिर उसको मिड वैल्यू में लेकर के आओगे। तो कहीं ना मीन के लिए मिड वैल्यू हमें चाहिए, और मिड वैल्यू अगर दे दे तो बहुत अच्छी बात है भैया, इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती है। नहीं दे तो कोई बात नहीं, एक्सक्लूसिव सीरीज सब निकाल भी लेंगे, इसको निकालना सिखा रखा है हमने आपको। लेकिन अगर एक्सक्लूसिव सीरीज भी ना देकर के लेस देन दे दे, मोर देन दे दे, इंक्लूसिव दे दे तो कोई बात नहीं, पहला टास्क हो जाएगा एक्सक्लूसिव सीरीज में ट्रांसफर करना और एक्सक्लूसिव सीरीज से मिड वैल्यू में हमें आना। तो एक्सक्लूसिव से मिड वैल्यू में आना आपको आ गया, बाकी सबको एक्सक्लूसिव सीरीज में लेना आ गया। तो बेसिकली कुल मिलाकर के भगवान से प्रार्थना करना एक्सक्लूसिव सीरीज हो, नहीं हो तो बाकी सबको एक्सक्लूसिव सीरीज में ट्रांसफर करना सीख लो, जो आज की क्लास में मैंने सिखाया है। क्लियर है बच्चे? तो नेक्स्ट क्लासेस में मैं मीन के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करूंगा, एक्सक्लूसिव सीरीज में कैलकुलेट करना सिखाऊंगा मैं आपको मीन। मेथड हमारे वही डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड रहने वाले हैं। और मुझे अब एक एक क्वेश्चन कि भैया लेस देन का मीडियन निकालना, मीन निकालना, मोर देन का मीन निकालना, इंक्लूसिव का मीन निकालना, एक एक सीरीज को करके दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको एक बार कन्वर्ट करना सिखा दिया। जो एक्सक्लूसिव सीरीज से मीन निकलता है सेम कन्वर्ट करके वैसे ही एक्सक्लूसिव सीरीज पाएंगे और उससे फिर आप अपना मीन निकाल लेंगे। क्लियर है बच्चे? तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। तो अगली कक्षा में मिलते हैं हम, और इन सबको अच्छे से अपना रजिस्टर स्टार्टिंग से मेंटेन रखो। पीडीएफ से नहीं पढ़ा जाता है तो उसको जरा अपने हाथों कष्ट दें और उसको पढ़े। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।